हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है खालिस्तानी शो देयर कावर्डनेस, अटैक लोन इंडियन। ओ, कहीं ये वही न्यूज़ तो नहीं है कि जो रिपोर्टर, वो प्रेस वाले वो थे जिनको पहले बड़ा कुछ बोला और फिर वो जो फ्लैग वाला डंडा था वो मुड़ के ऐसे की करके मार दिया उनके ऊपर ही, और उनको लगी भी थी, ऐसे लग उनका कैमरा कुमरा भी ऐसे दिख रहा था जैसे कुछ हुआ है। वही न्यूज़ है कि कोई और है, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। ये मुझे थ्रेटन, बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे। और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो। तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है इनको? ये खालिस्तानी शक्ल से कॉन्स्टिपेटेड नहीं लगते, जैसे ये 3-4-5 दिन बाथरूम नहीं गए हो, इनका कुछ फंसाओ पेट में। शक्लें देखिए खालिस्तानियों की, और यहाँ पे इंडियन की शक्ल देखिए खुश हैं, आबाद हैं, ये तीसरा भी निकाल रहे हैं। ये वायलेंस की बात कर रहे हैं खालिस्तानी। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो मेरे मन में डाउट था, जो डर था, वो सच साबित हो गया। क्या? मैंने सोचा भी था 1-2 दिन पहले कि आपके साथ शेयर करूं, पर लेकिन मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता। मेरा दिमाग कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे खालिस्तानी, लेकिन उन्होंने वो भी कर दिया। क्या? ललित झा एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है उसके करस्पॉन्डेंट हैं, वॉशिंगटन बेस्ड। जब खालिस्तानियों की एम्बेसीज पे ना चली, जब खालिस्तानियों की हाई कमीशन पे ना चली, इन्होंने इंडिविजुअल को टारगेट कराया। ये ट्वीट देखिए, ललित झा जी का ट्वीट है। ललित झा जी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहते हैं, थैंक यू सीक्रेट सर्विस फॉर माई प्रोटेक्शन, सेकंड डे फॉर हेल्पिंग मी डू माई जॉब, अदरवाइज आई वुड हैव बीन राइटिंग दिस फ्रॉम हॉस्पिटल। द जेंटलमैन बिलो हिट माई लेफ्ट ईयर विद दीज 2 sticks and earlier I had to call 911 and rush to police van for safety। ये देखिए, ये खालिस्तानियों ने अब क्या हुआ कि नाउ दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग इंडिविजुअल्स, राइट। एक जर्नलिस्ट को मारा अकेला देख के। ऐसे होता है ना, शेर अकेला होता है और कई सारे सुअर मिलके उसको मारते हैं। अभिनंदन का केस याद है आपको? यू रिमेंबर अभिनंदन केस? अभिनंदन के केस में भी हुआ था, शेर अकेला था और कई पाकिस्तानी सुअरों ने उसको घेर लिया था, और फिर उसका जश्न भी मनाया कि टी इज फैंटास्टिक। तभी तो उनको ये नहीं समझ में आया कि वो अकेला था, तुम्हारे मुल्क में अकेला घुसा हुआ तुम्हें ठोकने के लिए, तुम्हें ठोका भी उसने, ठीक है। और जब उसके मिसाइल लगी और वो इजेक्ट हुआ, एयरक्राफ्ट से वो इजेक्ट हुआ, उसके चोट वाट आई, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने सुअरों की तरह उसको घेर लिया अकेले शेर को। और फिर उस दिन को यौम फलाना, यौम ढिमका, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं अरबी में लोग, और यौम फलाना, और हमने ये बनाया, और 27 फरवरी को ये। खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा। जब सांप बुजदिल होगा तो भैया सपोला भी बुजदिल होगा, और बुजदिल हुआ ये। अब इन्होंने क्या करा कि एक बंदे को घेर के, एक अकेला हिंदुस्तानी, उसके ऊपर लाठियों से इन्होंने वार करा। दोस्तों, हाल ही में मैंने ये बोला था कि आप एंगेज करिए जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हैं, मुझे भी यही लगा था, पर जो गुंडे मवाली एलिमेंट हैं। तो लोगों ने काफी इसका बैकलैश आया कि आप कैसी बात कर रहे हैं मेजर साहब, क्या आपको ऐसा बोलना भी चाहिए? हम तो समझते थे आप बड़े जिम्मेदार हैं। बेटा, मैं जिम्मेदार हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक है। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। आप समझ लिया जो मैं कह रहा था? और काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आपने कैसे बोल दिया है ऐसे, और किस तरीके से आपने ऐसा बोल दिया, क्या भारत को यह शोभा देता है? वाह, दूसरा वाला कोई भी गंदा काम करे, शोभा देता है कि नहीं देता?
उनके यहां पे सर पे कान के पास उन्होंने लाठी मारी है। आपको लगता है ये लोग रुक जाएंगे? खालिस्तानी यहां पे रुक जाएंगे? ये क्या करेंगे, भीड़ लगा के अगली बार किसी इंडियन स्टोर में जाएंगे। ठीक है, ये तो डिप्लोमेट नहीं है, तो जर्नलिस्ट है। झा साहब जो हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट, ये तो कोई डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट को भी आप नहीं कह सकते, आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता रहा हूं, ही इज अ जर्नलिस्ट। अगली बार ये जाएंगे किसी दुकानदार में, भारतीय दुकानदार को मारेंगे अंदर। ये क्रिमिनल एलिमेंट है भाई, इनके अब्बुओं ने यही सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि अभिनंदन को सुअरों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने घेरा था, वहां पे जो फौज थी उनकी और भी लोग थे, उसी प्रकार से खालिस्तानियों ने भी सुअर वाला किरदार निभाया है और सुअर बनके एक अकेले झाजी को इन्होंने घेर लिया वहां पे और मार लिया। और बड़ी मर्दानगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी औकात नहीं है, दो दो कौड़ी के लोग हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनको ना, जैसा मैंने बताया था, लोहे को लोहा काटता है बॉस, लोहे को लोहा काटता है। इनको मैं बता रहा हूं, इनकी नकेल कसने का वक्त आ गया है। मेरी एनएसए साहब से और जयशंकर साहब से, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दोनों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। सर, इन खालिस्तानियों को ऐसे कर दो कि घर से बाहर निकलने के पहले ना ये 4 बार सोचें कि यार क्या हो जाएगा अगर हम घर से बाहर निकल दें। देखिए, जब तक इनके मन में खौफ नहीं होगा, जब तक इनके मन में डर नहीं होगा, दहशत नहीं होगी, ये ऐसी कांड करते रहेंगे, ये ऐसी करते रहेंगे। अब इन्होंने इंडिविजुअल को स्ट्राइक करा है। और मैं एक और चीज चाहता हूं, कोई वहां पे इतने यूएस में, यूके में बैठे हैं जो टेकीज हैं, एक वेबसाइट बनाइए। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वेबसाइट बनाइए और जितने भी खालिस्तानी हैं उनके पर्सनल डिटेल्स उस वेबसाइट में डालिए। वो पर्सनल डिटेल्स, कौन किसका क्या धंधा है, राइट, कौन किसका क्या धंधा है, कौन कहां पे काम करता है, एंड बॉयकॉट, पता चलेगा। बॉयकॉट, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बॉयकॉट करिए, खालिस्तानियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर समय एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सिख हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, और खालिस्तानी चोर हैं, और चोरों का बॉयकॉट करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यू मेक अ वेबसाइट, आई एम टेलिंग यू, इतने आईटी वाले हैं, मेक अ वेबसाइट, मेक अ ब्लॉग, ठीक है, और वहां पे आप फोटोग्राफ डालिए कि ये फलाना खालिस्तानी यहां पे काम करता है। अगर वो कहीं पे जॉब करता है ना, इफ इज वर्किंग समवेयर, लेट्स से वो ट्रक चला रहा है किसी कंपनी में, उस कंपनी को लिखिए कि यू आर हायरिंग अ टेररिस्ट, ये जो फलाना बंदा है ये टेररिस्ट है जो तुमने हायर करा है, एंड वी बॉयकॉट योर कंपनी। ट्विटर के ऊपर उस कंपनी के खिलाफ आप कैंपेन चलाइए। ठीक है, मैंने बोला था ना मैं आपको तरीका बताऊंगा और मैं खुद ऐसा काम करूंगा। अब मैंने तरीका बताना शुरू कर दिया। इस खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए खालिस्तानियों के खिलाफ। ठीक है, ये बहुत इनका यहाँ पे ये फेंका है और हमने ये कांच तोड़ दिए हैं अपने पाकिस्तानी बापों से ड्रग का पैसा ले लेके भारत के खिलाफ। तुम मुहिम, तुम्हारी औकात क्या है भाई? और ऐसा एक रिकॉर्डिंग मिली है, फोन रिकॉर्डिंग, जिसमें कहते हैं कि साहब जब G20 होगा, औकात देखो इनकी, जब G20 होगा तो हम लोग एक काम करेंगे कि तिरंगा झंडा भारत में आके उतारेंगे। बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं खालिस्तानियों, एक बात कभी मत भूलना, G20 पे तो अगर तुमने भारत में ये करने की कोशिश करी ना, सिक्योरिटी तो बेटा तुम्हें रगड़ देंगे इतनी बुरी तरीके से ना कि तुम भूल जाओगे अपने बाप दादा का नाम। अभी रॉक एक्शन होगा। तुम थोड़ा बहुत कर लेते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहां पे लोग तुम्हें सड़क पे बता देंगे, पुलिस तो बाद में करेगी, जो करेगी पुलिस तो बाद में करेगी, पुलिस को आने में भी 2-3 मिनट लग जाएंगे। तब भीड़ जो है ना यहाँ पे भारत की, स्ट्रीट जस्टिस होती है यहाँ पे, सीधी सीधी स्ट्रीट जस्टिस। तुम करो जरा यहाँ पे आके, तुम करो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, आटे तेल का भाव बताएंगे। ठीक है, बड़ा तुम्हारे अंदर खालिस्तान बेटा तुम्हारे हलक के अंदर डाल के ना, वो खालिस्तान का झंडा तुम्हारे पेट से ना निकाल दिया तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्य नहीं। तुम करके देखो इंडिया में, तुम्हें बहुत ये खुरक बड़ी है ना, तुम्हारी चुल मच रही है बड़ी, उसको शांत करते हैं बेटा। तुम आ जाओ जरा, ये मेरा चैलेंज है, तुम आओ जरा इंडिया। बड़ी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तुम मुझे इनको भेजिए, ये मुझे थ्रेटन। बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा ए कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो 100-200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो। कहां है, मेरे को भी देखनी है। बेटा दद्दू से ना पंगे नहीं लेते, और मेरे वीडियो को तुम गलत गलत क्लिप्स चला रहे हो कि मेजर गौरव आर्य सिखों के खिलाफ बोल रहा है। तुम क्या सोचते हो सब बेवकूफ है इंडिया में? जैसे तुम खालिस्तानी बेवकूफ हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें लगता है इंडिया में सब लोग बेवकूफ हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा।
यहां पे बताने कोई वाला सिख काम के खिलाफ नहीं है, सिख हमारे भाई बहन है, ठीक है, सिख हमारे भाई बहन है, और तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 टके के लोग पता नहीं कहां से यार। और मैं इनको बार बार ये कहता हूं, अमेरिका को मैं बार बार, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों को मैंने मैसेज पास करे हैं कि एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बात ध्यान रखना, तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। मैंने बोला? तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तुम तो क्या बोल करते रही हूँ, हो? मैं तो फर्स्ट मैं वीडियो आज से ही बताता बोला। हूं इनका गेम क्या है, ठीक है। और आप देख लेना, मेरी ये बात भी सच साबित होगी, मेरी कई बातें सच साबित हुई हैं, ये भी सच मैं तो साबित सबसे होगी। पहले बोला। ऐसा होता है, देखिए, आपका अमेरिका दोस्त हो, यूके आपका दोस्त हो, ठीक है, ये आपके दोस्त हो, ऑस्ट्रेलिया आपका दोस्त हो, कोई भी मुल्क आपका दोस्त हो, लेकिन ये लोग हर समय एक ऐसा एलिमेंट रखेंगे कि अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खालिस्तानियों को फंड करते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं कि इनको पता है, ये चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका, आप कुछ करके देखिए स्टेट के खिलाफ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। अमेरिका में भाई साहब, आप ये सब एकदम छोड़ से दीजिए, एक्शन स्टेटमेंट तो होता बहुत है बड़ी यार, चीज मैं है, तो समझ नहीं आ राइट। रहा। ऐसे लोगों को अमेरिकन पुलिस ने गोली मारी है जिन्होंने सिर्फ अपना बटुए के अंदर जो अगर लाइसेंस होगा, क्योंकि उनको अपने लगा wallet कि के अंदर, पता नहीं अपने क्या पर्स के अंदर निकाल जो रहे हैं। लाइसेंस है उसको निकालने के लिए हाथ पीछे क्योंकि रखा, allowed उसको नहीं है लगा ना कि इसका यहाँ पीछे पर। वेपन है, वेपन के Need लिए to हाथ raise बढ़ा your रहा है, hand। इसने गोली मार दी। वही। ये अमेरिकन पुलिस का रिकॉर्ड है, और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जाइए इंटरनेट पे चेक ठीक करिए है, ठीक बोल रहे हैं। पुलिस का वायलेंस कितना ज्यादा है। जब खुद पे बात आती है तो लोग सीधा गोली चलाते हैं, हम पे बात आती है तो हमें ह्यूमन राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं लोग, राइट। मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे नेशंस हैं वो ऐसे कुत्ते पाल के रखते हैं, ठीक है। व्हेन आई से पालना, आई डोंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग खालिस्तानीज मनी, मैं वो नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट यूके इज गिविंग देम मनी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनको पता है, मोदी जी ने बोला कि कोई डील साइन करनी है, नहीं करी इंडिया ने। इंडिया ने बोला कि हमारे हक में नहीं है डील, ठीक है। और अगली बार कनाडा में कोई मीटिंग हुई जिसके लिए मोदी जी फ्लाई इन करते हैं कनाडा, वहां पे 2000 लोगों की खालिस्तान के झंडे से मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, एम्बैरेस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और डिप्लोमेसी में ना दोस्त न दुश्मन, ये सब करते हैं लोग, ठीक है ना। तो हमें ये बात करनी होगी, हमें ये बात चौड़े में, मुंह के सामने बात करनी होगी कि बॉस, जो आप कर रहे हैं भारत के खिलाफ ना, इसके रिपरकशंस हैं। तो इंडिया There are का तभी तो costs ब्रिटिश and there are यूके के साथ consequences। कह रहे हैं, इन्होंने इसीलिए एक तो बंदे पे pressure हाथ कर रहे उठाया है, कल ये दोबारा अटैक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किस किस को बचाओगे, किस किस के पीछे जाओगे, किस किस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। इनको पहले ठोको, इनको बॉयकॉट करो, इकोनॉमिक, इनकी नौकरियां खत्म करवाओ, ये जहां पे बिजनेस करते हैं इनके बिजनेस को ठप करवाओ, इनकी फोटोग्राफ्स लगवाओ वेबसाइट पे कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ नोन टेररिस्ट, ठीक है। और कनाडा में तो भरे पड़े हैं जिन्होंने कनिष्क की बॉम्बिंग करी थी, 300-350 लोग इन्होंने, वो हवाई जहाज एयर इंडिया का ब्लास्ट कर दिया था, इतने लोग इन्होंने मार दिए। ये तो नॉन टेररिस्ट हैं खालिस्तानीज भाई, दे आर नॉन टेररिस्ट एंड दे आर हैप्पी टू बी कॉल्ड टेररिस्ट। इनको लगता है पता नहीं कौन सा इन्होंने तीर मार दिया, तो इनको नकेल कसने की जरूरत है। दोस्तों, यूके पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन। और बॉब ब्लैकमैन ने एक बहुत अहम बयान दिया है। बॉब ब्लैकमैन का यह कहना है कि वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम। खालिस्तानियों की तरफ उन्होंने उंगली उठाते हुए यह बोला है कि आतंकवादी हैं और हम इनको पनाह दे रहे हैं। इंग्लैंड में, यूके में हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं। जो खालिस्तानी है, दे आर टेररिस्ट्स एंड वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट्स। ये यूके के पार्लियामेंट में कहा गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है, द हुलिगनिज्म दैट टुक प्लेस आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन ऑन संडे बाय खालिस्तानी हुलिगन्स वाज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस टू दिस कंट्री। यानी कि यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए बहुत शर्म की बात है, इट्स एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस कि हमने परमिट करा कि खालिस्तानी इंडियन हाई कमीशन के ऊपर इस प्रकार से अटैक करें। उन्होंने बोला, दिस इज द 6th टाइम, ये 6ठी बार है 6 सालों में कि ऐसा हमला हुआ है। कभी पाकिस्तानी करते हैं, कभी खालिस्तानी करते हैं, और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी हिम्मत मुझे लगा नहीं था है। पहली बार ही हुआ है। इनकी हिम्मत नहीं है। देखो, एक खालिस्तानी नमूना आपने देख लिया, अमृतपाल सिंह, जो कुत्ते जैसा दुम दबा के भाग रहा है पुलिस से भागता हुआ, ठीक है। ये खालिस्तानियों की असली औकात है। और सुनने में आ रहा है कि वो कोई सन्यासी या उस टाइप से बन के भेज बच नहीं कर सकते। भाग रहा है।
ये बाहर करेंगे गोरों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, झंडे झुंडे, ये केला फेंक दिया, संतरा फेंक दिया, एक आध कंकड़ फेंक दिया, किसी एक निहत्ते बंदे पे लाठियां चला दी, इतनी औकात है खालिस्तानियों की। दिस इज द टोटल औकात ऑफ द खालिस्तानीज। देख लो भाई कि क्या हालत हो रही है और क्या चल रहा है अभी, और जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा ना तब तक यही सिचुएशन होगी। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंडिया के लिए इसको पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चला गया, इंडिया से बाहर निकल गया, फिर मतलब इट विल बी अ मेजर, हमारी जो कहते हैं ना वो हार मानी जाएगी। मेरे को ऐसे फील हो रहा है। राइट, वी नीड टू कैच हिम। देखिए ये है कि अगर वो चला गया तो एटलीस्ट इतना होगा कि अभी के लिए टेम्पररी शांति हो जाएगी, और होप ये होगा कि अगला लीडर कोई ना आए। अगर वो आता है तो यही प्रोसेस हो, मगर ये इंटेलिजेंस का होगा कि इंटेलिजेंस को इम्प्रूवमेंट चाहिए कि आप किसी इंसान को पकड़ नहीं पाए और वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और चला गया। अगर वो जाता है तो आई होप नहीं जाए, क्योंकि तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पकड़ा ख्याल जाए, से इंडिया में एक मैसेज जाए कि पकड़ना तुम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उससे फिर ये नज़र आता है कि आप पकड़ नहीं पाए और आपके बॉर्डर्स जो हैं टाइटली सील्ड नहीं हैं, वहाँ पे लोग गायब होके जा सकते हैं। बिल्कुल। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ISI वगैरह जिसका भी हाथ था वो उसको छुड़ा पाए। बिल्कुल नहीं, मेरा तो बहुत वो है कि भाई पकड़ा जाना चाहिए, और वो न्यूज़ अब जल्दी आ जानी चाहिए कि पकड़ लिया गया है, और जो भी है वो उस टाइप का आप मतलब इंडिया के अंदर ही उसको पकड़ लिया, ताकि उसके ऊपर जो भी करना हो इंडियन गवर्नमेंट को वो कर सके, बाहर इंडिया से ना जाए। मैं तो पूरे वीडियो में यही सोचती रह गई हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।